नमस्कार, आदाब। मैं योगी अनिल ठाकुर, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन JNK से। फ्रेंड्स, यूं तो योग का अभ्यास हम सब लोग आजकल इन दिनों कर ही रहे हैं और अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट कोई तरीका है क्या, यानी कि कुछ ऐसे आसन जिन्हें हम करके अपना स्वास्थ्य को मेंटेन कर सके, हेल्थ को मेंटेन कर सके। ऐसे हमारे मन में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। एक छोटा सा चैलेंज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप अपनी लिमिट्स, बॉडी की अलाइनमेंट और प्राण की, वायु की अलाइनमेंट को कैसे जानें, आप कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे, ये कुछ लिमिट्स हम कुछ आसनों से आज इस एपिसोड में मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और आप इन्हें चैलेंज के रूप में इस साल अगर ना हो सका तो अगले साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम जब फिर से मनाएंगे तब तक अपनी तैयारी कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको 2 आसन का चैलेंज दूंगा। एक है बद्ध पद्म आसन और मयूरासन। योग शास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार के आसन हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम इन 2 आसनों का अभ्यास अगर करते हैं, वो भी एक लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक, रोज कम से कम 6 मंथ्स, तो जो बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं वो अपार हैं, अमेजिंग बेनिफिट्स है। राइट देन, सो हियर वी गो। बद्ध पद्मासन सबसे पहले। तो बद्ध पद्मासन की स्थिति में आने के लिए आपको पहले पद्मासन में आना पड़ेगा और दोनों एड़िया जो है आपकी नाभि के बिल्कुल पास में, कुछ इस तरह से, नाभि के दोनों तरफ। फिर अपना लेफ्ट हैंड पीछे से ले जाके और ये अंगूठा पकड़ लीजिए अपने राइट साइड पे, राइट जांघ पे जो आ रहा है, और फिर राइट साइड से दूसरा वाला, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आसन बहुत सारे हैं, बहुत, करीबन 84 लाख योनियां कहा गया है, उतने ही आसन भी है। इस तरह से अपने आप को स्टेबल करके, स्माइल करके, और फिर धीरे से आसन छोड़ दीजिए। पद्म आसन का तो चैलेंज रहता ही है सबको। ये जो अलाइनमेंट है हमारी बॉडी का, इसे हम कैसे मेंटेन करें। एवरीथिंग इज अबाउट अलाइनमेंट इन योगासना, राइट। उसके बाद हम आएंगे मयूरासन पे। मोर का आपने नाम तो सुना ही होगा। मोर के पाँव पीछे की तरफ होते हैं और जब हम अपनी नाभि पे अपनी कोहनियाँ लगाते हैं, उसके अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि हमारे डॉक्टर्स आपसे शेयर करते रहते हैं, राइट। तो अब मयूर आसन के लिए पेट के बल धीरे से कुछ इस तरह से आए, अपने पंजों पे अपना पूरा भार पेट के ऊपर छोड़ दें, कुछ इस तरह से बैलेंस बनाते हुए, ये लाइक दिस, ब्यूटीफुल बैलेंस बनाए। और फिर बहुत धीरे से वापिस से आके आसन में बैठ जाएं। 2 आसन। अब बारी है कुछ ऐसे सीक्रेट प्राणायाम में या बंधों में वर्णित, जो कि आप कभी कभी देख पाते हैं आजकल के मीडिया के माध्यम से या टेक्स्ट बुक के माध्यम से। आज हमें मौका मिला है एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। मैं चाहता हूँ बच्चों से लेकर के आपकी जो भी एज है, आप घर में जो भी हो, आप इंस्पायर होइए, अपने ब्रेथ को फील कीजिए। ये जो प्राण फ्रेंड्स हमारे बॉडी के अंदर है ना, जब तक प्राण है तब तक जान है। तो इस प्राण को अलाइन कैसे करें, उसके लिए अग्निसार क्रिया, घृण संहिता में अग्निसार को 100 पुल्स कहा गया है, यानी कि 100 बार कम से कम अंदर इसको संकुचित करना, खींचना। किसी भी सुखासन की स्थिति में आ जाए इस तरह से। और याद रखें, ये अभ्यास केवल एक योग विशेषज्ञ के साथ ही करना है, उसकी देखरेख में करना है। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो करते जाए, दोहराते जाए। कुछ इस तरह से
और फिर ढीला छोड़ दें। कम से कम 3 या 4 रेपिटेशंस आप इसके करेंगे, 100 टाइम्स इसको पूरा करना है, 100 पुल्स। ये जो नाभि या धरण की समस्या हमें आती है ना फ्रेंड्स, ये कभी नहीं होगी। ये जो डिस्प्लेस हो जाती है, इधर से उधर हो जाती है, अलाइन कीजिए इसको अपने प्राण के साथ। और अब मुद्राओं पे आ जाता हूँ, यानी कि 2 आसन, उसके बाद एक अभी जो हमने बंद किया अग्निसार के रूप में, और अब योग मुद्रा महाबंद के साथ। योग मुद्रा के लिए पद्म आसन में आके बैठ जाएं। नॉर्मली आप लोग जब टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं तो तरह तरह के आपको वर्जन्स मिलेंगे, तरह तरह के उसमें डिफरेंसेस मिलेंगे। आज हम शेयर करेंगे, आज हमें मौका मिला है कि आपके साथ सही तरीके से कैसे उसको किया जाए, स्माइल रखते हुए, प्राण को एक साथ रखते हुए। कुछ इस तरह से दोनों हाथों को पहले पीछे की ओर लेके जाएं, कुछ इस तरह से, और दोनों घुटने आपके नीचे लग जाए। ये स्टेप 1। फिर दूसरा, ये हाथ पीछे से मोड़ के सामने की तरफ, आपका वक्ष स्थल जो है वो आपके पाँव के साथ टच हो जाए, चिन्ह नीचे लग जाए। नॉर्मली हम लोग यहां पे लगाते हैं, अब हमें चिन्ह लगानी है। योग मुद्रा, ब्यूटीफुल। इस तरह का अभ्यास करने से अगर आप ये 2 आसन, प्राणायाम और मुद्रा जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, केवल मात्र यही आप 20 से 30 मिनट अगर रोज करते हैं तो आपकी हेल्थ में लगातार सुधार होता है। और ये जो चैलेंज है आपका, इस साल अगर मैं चाहता हूँ आप में से कुछ लोग इस साल ही इसको पूरा कर लें। आने वाले बहुत सारे अभी दिन हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन अगर ना हो पाया किसी कारणवश तो अगले साल तक ज़रूर इसे पूरा करने की कोशिश करें। अब हम करेंगे इन आसनों के अलावा 2 या 3 आसन और। उनमें से सबसे पहले करेंगे बकासन, ये भी आपके लिए चैलेंज है। फिर करेंगे धनुरासन और फिर शीर्षासन। शीर्षासन आसन करने के बाद समाप्त। आइए पहले बकासन, थोड़ा सा मैं साइड पोज ले लेता हूँ, बहुत ही बैलेंस। याद रखिए फ्रेंड्स, स्थिर सुखम आसनम योग की परिभाषा है, और हर एक आसन जिसमें आप स्थिर हो, सुख में हो और बैलेंस में हो। बकासन, कोहनियों को धीरे धीरे सीधा करके इस तरह से, राइट। और फिर पूर्ण धनुरासन। पूर्ण धनुरासन प्रोन पोजीशन में किए जाने वाला पोस्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आइए लेग्स को मोड़ करके इस तरह से, अपने आप को चैलेंज देना है फ्रेंड्स। ये रहा धनुर, और अब शीर्षासन। शीर्षासन के लिए बिल्कुल बैलेंस में आ जाए, दोनों हाथ अपने कोहनियों से मोड़ के इस तरह से, और बड़े ही बैलेंस में। एक एक आसन फ्रेंड्स हमारा जो है बैलेंस में होना चाहिए। जो लोग और बेहतर करना चाहें थोड़ा टांगे खोल भी सकते। और जैसे ही आप आसन में गए थे जिस अवस्था से, उसी अवस्था से बाहर। इस तरह के चैलेंजेस अपने आप को दीजिए। कुछ और चैलेंजेस आने वाले वक्त में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए योगी अनिल ठाकुर को इजाज़त दीजिए।